तो जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। हम लोग इसमें एनी टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, हर तरह के सेंटेंस देखेंगे। बहुत डीप में अपन लोग इसको समझेंगे कि हम लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इसके नाम पे ही क्लियर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम है। यानी कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा और वो कंटिन्यूअस होगा, यानी फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। जैसे यदि मुझे कहना है मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं पी रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और वो काम को मैं कंटिन्यूअस बता रहा हूँ कि हाँ वो काम चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। इस तरह के काम को बताने के लिए अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि कॉन्सेप्ट से अपने को क्लियर है, तो इसमें वाक्य कैसे आएंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस ही आएंगे, क्योंकि कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, है ना। ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि हर तरह के सेंटेंस में आप उसे अप्लाई कर सकें। इतने ही बस नहीं रहते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के भी सेंटेंस आ जाते हैं जहाँ अपने को कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो इनिशियल स्टेज के लिए रखने के लिए ठीक रहता है। ठीक, तो अपन ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि फ्यूचर में कोई काम अपन कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसकी पहचान ये हो गई। इसमें हेल्पिंग वर्ब अपन कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में उसकी सबसे ज़्यादा मदद होगी। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन इसमें इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें भी विल और शैल का ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। बस चूंकि कंटिन्यूअस को दर्शाना है, इसलिए इसके साथ विल के साथ वी कर देंगे और शैल के साथ वी कर देंगे, बस यही अंतर है। बाकी सेम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही है। शैल विल का इस्तेमाल हम लोग मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, बस चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें वी लगा दिए हैं उसे दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात, हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो क्योंकि इसी पे पूरे सेंटेंस को हम लोगों को ट्रांसलेट करना रहता है। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सेंटेंस? जिनको अपन हम बोलते हैं, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, है ना। और नेगेटिव कौन से? जिनको ना में बोलते हैं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा। ठीक, फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस आते हैं, सबको हम लोग समझेंगे। पहले अपन लोग स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले मैंने आपको टेंस के कॉन्सेप्ट में बताया था कि किसी का भी जब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। किसी भी स्ट्रक्चर में कर्ता क्रिया कर्म से ही बनता है। मैंने डीप कवर किया है इसे टेंस के कॉन्सेप्ट में, आप लोगों को वीडियो देख लीजिए तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगा। 40% टेंस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कहीं कोई कन्फ्यूजन रहते हैं, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सिंपली हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों का इस्तेमाल करना है। ये किसके साथ लगेगा, किसके साथ, वो अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर चूंकि कंटिन्यूअस है तो आप लोग हमेशा जानते हैं, मैंने ट्रिक में आपको बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है कंटिन्यूअस में, इसके साथ आईएनजी लग जाता है हर कंटिन्यूअस टेंस में। मेन वर्ब क्या होता है? जो अपन लोग काम कर रहे होते हैं, जाना, खाना, पीना, सोना, इस तरह के जितने भी काम होते हैं उसको वर्ब कहते हैं। ठीक, और मेन वर्ब जो मेन मुख्य क्रिया होगी उसके साथ आईएनजी लगेगा, और लास्ट में सिंपली ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, कि शैल विल का इस्तेमाल आजकल मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर है इसमें विल का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। हालांकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि शैल विल का इस्तेमाल किसके साथ होगा। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। ठीक, शैल वी का इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया रहा। वी है तो बस वही अलग से लग रहा है, बाकी सब वही फॉर्मूला है। आई वी के साथ शैल लगता है, और क्या नाम है, ही शी, इट, दैट, या किसी के भी नाम के साथ नेम, इन सब के साथ क्या लगता है? विल लगता है, विल के साथ वी। ठीक, ऐसा होता है, ऐसा अपन लोग करते हैं। लेकिन इसमें
मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग ना किसी के साथ भी, चाहे आई भी हो चाहे ही शी इट दैट नेम, आप इसके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के तहत। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यदि आप लोगों को इस तरह का एक इस्तेमाल, तो इस तरह मैंने बता दिया कि आप सभी के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत नहीं होता है। लेकिन एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी हम किसी को अपना संकल्प बताते हैं, इरादा जिसे कहते हैं वो बताते हैं, किसी को वादा करते हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं, वादा प्रॉमिस करते हैं, ठीक, या फिर हम किसी को धमकी देते हैं, धमकी देते हैं, इस तरह के जब कोई वाक्य हम लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कल तुमसे निश्चित मिलने आऊँगा, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, इस तरह के जितने सेंटेंस होते हैं इन सब का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट दैट नेम के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके साथ विल लगा सकते हैं। बाकी मेरे को कॉन्सेप्ट पूरा कवर करना था, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई चीज़ छूटे ना, ठीक। तो अपन लोग इन चीज़ों को जब बताते हैं तो इनके जो प्रयोग हैं वो उल्टे हो जाते हैं। बाकी मेजर टाइम अपन लोग सबके साथ विल का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अपन लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आध, और उसके साथ सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, हर टाइप के सेंटेंसेस में उसको रखकर, ठीक है। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 एग्जांपल ले लिए हैं, जैसे राम दिल्ली जा रहा होगा, सेंटेंस क्लियर है, फ्यूचर में कोई काम होने वाला होगा, तो उस तरह फ्यूचर में कोई काम अपन करने वाले होंगे, उस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। मैंने जैसे आपको बताया कॉन्सेप्ट में, और मैंने जो ट्रिक्स बताया रहे, जैसे मतलब जो सिम्बल्स बताए रहे, रहा है, रही, रहा होगा, रही होगी, वो सब भी इसमें कवर हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रहा होगा, रहे होंगे लास्ट में आ रहा है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो राम दिल्ली जा रहा होगा, फ्यूचर में वो एक काम कर रहा होगा, है ना। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब में शैल बी और विल बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी में रख के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हाँ राम है, तो राम की इंग्लिश क्या हो गई, RAM, राम तो नाम है, उसकी तो कोई इंग्लिश होगी नहीं, सब्जेक्ट राम है, ठीक। उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया विल बी, ठीक। राम विल बी काम क्या कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, कहाँ, राम दिल्ली जा रहा होगा, तो राम विल बी, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, वर्ब क्या है, हाँ जाने का काम कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो गई, गो के साथ क्या लगा दूंगा, ING, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, तो राम विल बी गोइंग, और कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो टू दिल्ली, ठीक। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कल उसका जन्मदिन मना रहे होंगे। सेंटेंस क्लियर होना चाहिए आपको कि कल अपन यानी फ्यूचर में ये काम कर रहे होंगे, ठीक। वाक्य हम लोगों को समझना है कि किस टेंस का है, तो यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, हम लोग को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, हम कल उसका जन्मदिन मना रहे होंगे। यह सब्जेक्ट कौन है, हम है, तो हम की इंग्लिश विल हो गई। अब मैं चाहूँ तो इसके साथ यहाँ शैल बी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या विल बी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये काम कोई भी संकल्प का नहीं है, कोई भी मैं इसमें धमकी नहीं दे रहा हूँ, किसी को कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो यहाँ शैल बी लिख सकता हूँ। गूगल में भी आप करेंगे तो इसमें विल बी ही दिखाएगा, तो मैं इसे शैल बी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे विल के साथ बनाऊँगा, ठीक। मैं विल क्यों लिखा हूँ, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में मैं विल का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, विल बी। मैं चाहूँ तो शैल बी भी कर सकता हूँ, ठीक। तो वी विल बी, अब हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब आता है, काम क्या कर रहे हैं हम लोग, जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं, तो जन्मदिन मनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट, और उसके साथ क्या लगा देंगे, ING, तो सेलिब्रेटिंग हो जाएगा। सेलिब्रेटिंग
उसका जन्मदिन, सेलिब्रेटिंग हैज बर्थडे। ठीक, उसका के लिए यदि लड़का है तो हैज, लड़की है तो हर। वी विल सेलिब्रेटिंग हैज बर्थडे, और कब करेंगे, कल, तो टुमारो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन लोग नेगेटिव सेंटेंस का यहीं पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसा होगा, जैसे मैं इसी वाक्य को आपको उठा के बताता हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल चाहे कितना ले सकता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं नहा रहा हूँगा, मैं ये काम कर रहा हूँगा, मैं उसकी शादी में जा रहा हूँगा, मैं मतलब हजारों सेंटेंस आप इसी स्ट्रक्चर में रख के बना सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी मैं आपको कितने ही एग्जांपल्स बता दूं उससे मतलब नहीं है, मैं कुछ ही एग्जांपल्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक, तो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, जैसे आपको सेंटेंसेस क्लियर होंगे कौन सा सेंटेंस किस टाइप से होता है। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस का बात करूं मैं, तो यही सेंटेंस कैसे बन जाएगा, राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा। जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके देता होगा कि किसी सेंटेंस कोई टेंस का वाक्य दे देगा, उसे कह देगा नेगेटिव सेंटेंस में बदलो, इंट्रोगेटिव में बदलो, फ्यूचर इंडेफिनिट में मतलब तो उस तरह से आप उसके लिए प्रिपेयर रहें और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा, यदि मुझे ये सेंटेंस कहना है तो मैं इसे कैसे ट्रांसलेट करूँगा, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, सिंपल वही स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, बस क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, बाकी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, सेम वही स्ट्रक्चर है। कोई पूरा सिस्टमेटिक है, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आता, बस अपन लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, जिसके कारण हमको बड़ा लगता है। बाकी एकदम इजी है। अब मुझे इसी को ट्रांसलेट करना है नेगेटिव सेंटेंस में, राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो कैसे हो जाएगा, राम, वही हेल्पिंग वर्ब में वही होगा, राम विल बी, बस नॉट लगा दूंगा नहीं के लिए, राम विल बी नॉट गोइंग टू दिल्ली, टू दिल्ली, सिंपल। आप थोड़ा सा इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंस में इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि अपने को समझ में आ जाए कौन से वाक्य किस तरह से होते हैं। तो अब अपन लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें अपन किसी से क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे इसी में क्वेश्चन करना है तो मैं क्या कहूँगा, जैसे ये सेंटेंस है राम दिल्ली जा रहा होगा, तो मैं यदि क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे पूछूंगा, क्या राम दिल्ली जा रहा होगा। यदि मैं राम से क्वेश्चन करूँ क्या राम तुम दिल्ली जा रहे होगे, तो राम इसका जवाब मुझे हाँ या ना में दे सकता है कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँगा या नहीं जा रहा हूँगा, तो इसका जवाब वो मुझे हाँ या ना में दे सकता है। ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब हम लोग जब किसी से क्वेश्चन करें तो हाँ या ना में दे सके, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होंगे, यदि मैं इसी को ऐसे बोलूँ राम दिल्ली क्यों जा रहा होगा। ठीक, यदि मैं पूछता हूँ किसी से कि राम दिल्ली क्यों जा रहा होगा, मुझे कारण बताओ, तो इस तरह के जो सेंटेंस अपन किसी से पूछते हैं जिनमें उसको उत्तर तर्क संगत देना पड़ता है यानी कारण बताना पड़ता है, तो उस तरह के सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, तो आपको मुझे उम्मीद है ये अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एकदम इजी एग्जांपल लेता हूँ, टेंस से रिलेट नहीं करता हूँ। जैसे मैं यदि किसी से नाम पूछ क्लियर हो गया होगा तो आप लोग इसी का एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो कैसा होगा इसका सेंटेंस कि क्या राम दिल्ली जा रहा होगा। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले कैसे बनेगा, जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, मैं आपको पहले बताऊं कि एक स्ट्रक्चर यदि बन गया वो भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बन जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्या हो जाएगा इसमें इंट्रोगेटिव में, बस हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे कैसे हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, क्या राम दिल्ली जा रहा होगा, यही इसका एग्जाम्पल हो गया। कैसे ट्रांसलेट करूँगा मैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आऊँगा, तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, विल ही लगेगा, तो विल बी, बस हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना है।
विल बी, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दूंगा, विल बी राम। फिर काम क्या कर रहा हो, दिल्ली जाने का, तो वही सिंपली विल बी राम गोइंग टू दिल्ली। ठीक, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जितने भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होंगे एक ही चीज़ याद रखना है कि लिखते टाइम क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बाकी इसी तरह इजीली हम लोग इसके भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर तो इसी के जैसे सेम यही स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, यही स्ट्रक्चर है, बस क्या करना है, इसके आगे WH फैमिली लगा देना है। अब WH फैमिली क्या होता है, जैसे अपन लोग कोई भी क्वेश्चन करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के जितने सेंटेंस है तभी ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि उसका आंसर वो मुझे तर्क संगत दे सके। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो कहाँ मिलेगा ये आपको, जितने इंपॉर्टेंट डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसका सेंटेंस कैसे होगा, राम दिल्ली क्यों जा रहा है, इसका आंसर तो मुझे कारण से बताना पड़ेगा उसे। यदि मैं उससे पूछता हूँ राम दिल्ली, क्या राम दिल्ली जा रहा है, तो इसका जवाब मुझे हाँ या ना में दे सकता है। लेकिन यदि मैं उससे पूछूँ कि राम दिल्ली क्यों जा रहा है, तो इसका आंसर मुझे वो कारण बताएगा कि हाँ भाई एक कपड़ा लेने जा रहा, घूमने जा रहा, क्या करने जा रहा है। ठीक, तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर यहाँ क्या है, क्यों है, इसे पकड़ना है आपको। स्ट्रक्चर में WH फैमिली का मेंबर सबसे पहले क्यों, की इंग्लिश क्या होती है, वाई, बस बाकी तो यही है सेम, वाई विल बी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वाई विल बी राम, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING गोइंग टू दिल्ली। इजी है। अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वही है, यही दोनों सेंटेंस हैं, बस उसके साथ नेगेटिव लग जाएगा। जैसे क्या राम दिल्ली जा रहा है, अब मुझे इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पूछना है तो कैसे पूछूंगा क्या राम दिल्ली नहीं जा रहा है। और डबल इंट्रोगेटिव में पूछना है तो जैसे है इसका सेंटेंस राम दिल्ली क्यों जा रहा है, तो मुझे उसे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पूछना है तो मैं क्या कहूँगा, राम दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है। बस नॉट नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यही स्ट्रक्चर है सेम, बताया ना, टेंस बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंपली यहाँ नॉट लग जाएगा, बस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये पूरा स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, राम दिल्ली क्यों, मतलब क्या राम दिल्ली यहाँ पे लिख लेते हैं ना, क्या राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा। ठीक, क्या राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें भी सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, ये मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या लगेगा, वही विल बी। यही इसी तरह सेम ट्रांसलेट होगा, विल बी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, राम, बस क्या होगा, नॉट लग जाएगा, चूंकि नकारात्मक वाक्य है, नॉट विल बी राम नॉट गोइंग टू दिल्ली। बस एकदम इजी है इसके सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इमीडिएटली लगा दीजिएगा ना, इंट्रोगेटिव के जितने सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव का कैसे, बस यही स्ट्रक्चर है, बस WH फैमिली को पहले लगा दो, बाकी सेम यही स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बहुत सिस्टमैटिक है, टेंस इजी है बहुत ज़्यादा, बस इसे अपने को ढंग से समझना पड़ता है। अब क्या, राम दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा। ठीक, इस तरह का सेंटेंस पूछना है। यदि राम दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा, बस नेगेटिव जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, वही उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्यों को पकड़ना है, WH फैमिली का मेंबर, तो वाई
वाई, फिर सेम वही स्ट्रक्चर है तो सेम उसी तरह ट्रांसलेट होगा, वाई विल बी राम नॉट गोइंग टू दिल्ली। ईजी है, बस वही पूरा कॉन्सेप्ट है, वही स्ट्रक्चर है। ईजी वे में अपन हर तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं इस तरह से। बस प्रॉपर समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली हम लोग जब समझेंगे तो इजीली हम लोग हर तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग टेंस को सीख पाएंगे। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।